इस वीडियो में ये नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट का सीरीज है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे ऑफलाइन इमेज को इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के अंदर इमेज इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हैं तो उसमें एकदम आसान तरीका है। रिएक्ट में इमेज कंपोनेंट पहले से ही अवेलेबल है, आप इसके साथ जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आप है ना अपने पब्लिक नाम का जो फोल्डर है आपका, वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, आपका ये प्रोजेक्ट है, सॉरी, ये आपका प्रोजेक्ट है। अगर आप इसमें स्लैश लगा देंगे तो आपका पब्लिक फोल्डर एक्सेसिबल हो जाएगा। यानी जो भी चीज आप पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे, जैसे देखिए इसके अंदर पहले से क्या है, नेक्स्ट डॉट एसवीजी और वर्सल डॉट एसवीजी पहले से है। तो क्या हमको इसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखना होगा, नेक्स्ट डॉट एसवीजी। देखिए तो एक्सेस हो गया। अरे हाँ, एक्सेस हो गया। इसका मतलब पाथ क्या है, जस्ट आपके आईपी एड्रेस के जस्ट बाद आपको इमेज का नाम लिख देना, बात करो। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई इमेज इस फोल्डर में डालेंगे, जैसे सपोज करो ये इमेज है, ये इमेज मैंने चुना है अपने एप्लीकेशन में डालने के लिए, ठीक है। तो इस इमेज को अगर आप है ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना चाहते हैं तो कॉपी कर लेते हैं। ये आपका टू डू फोल्डर है, इसके अंदर पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर आप पेस्ट कर दें। तो देखिए ये भी आपका पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया होगा। देखिए यहाँ पे फोल्डर में फाइल आ गया है। अगर एक्सेसिबल हो गया होगा तो इसका मतलब यहाँ पे इमेज टू डू इमेज ना, टू डू इमेज डॉट पीएनजी अगर लिखो तो वो फोटो आना चाहिए। क्या बात है, आ गया। इसका मतलब है कि ये यूआरएल खाली हमको पूरा करना है कहीं पे और अपना काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहां पे हमको ये दिखाना है वो जगह कौन सी होगी। तो ये जगह पे हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए पेज डॉट जेएस में, और पेज डॉट जेएस में इस टू डू को डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक कंटेनर नाम का, कंटेनर सॉरी कंटेनर कंटेनर नाम का एक बॉक्स। अरे ये भी करें। हाँ। ओ, जेएस है, जेएसएस होता नहीं ये फाइल का नाम, तो हम इसमें एमएट यूज कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, डिव क्लास नेम कंटेनर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक डिव क्लास फ्लिक्स, ठीक है। और उसके बाद डिव क्लास क्लास नेम फ्लेक्स वन। और इसी तरीके से अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें तो ये दो हो जाएगा, राइट। तो हम इसका एक और कॉपी पेस्ट बना देते हैं। देखो पहले वाला फ्लिक्स वन में हम इमेज डालेंगे और दूसरे वाले फ्लिक्स वन में अपना प्रोजेक्ट। तो दूसरे वाले में ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा मेन कंपोनेंट यही है मेरा। इसके अंदर इसको कॉल करने का मतलब सब कॉल हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे, जिसके बाद थोड़ा राइट क्लिक करके फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो सही हो जाए। और जो इमेज का पार्ट है यहाँ डालना, देखिए हम लोग नॉर्मल आईएमजी टैग से डालते हैं, एचटीएमएल में डालते हैं इमेज किससे डालते हैं, आईएमजी टैग से डालते हैं। लेकिन नेक्स्ट जेएस में जब आइए तो वहाँ पे एक इमेज टैग है जो कि इसकी स्पीड को बढ़ाता है, इमेज लोडिंग की स्पीड को बढ़ाता है, फ्रेगमेंटाइज करता है, बहुत सारी फीचर्स है उसमें। बाद में बात करेंगे, लेकिन इंपोर्ट कैसे करेंगे उसके लिए आई कैपिटल इमेज नाम का एक कंपोनेंट है जो कि आपको इंपोर्ट करना है नेक्स्ट स्लैश इमेज से। ध्यान रखें, बहुत सारे इमेज आ रहा है लेकिन इसमें नेक्स्ट स्लैश इमेज इसमें दिख रहा है, इस पर टिक मारेंगे जिससे ऊपर वाला लाइन इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद आपको एसआरसी लगाना है। क्या लगाना, एसआरसी मतलब होता है सोर्स। तो आपको सोर्स में क्या बताना है, आपको पाथ का पता चल गया कि आईपी एड्रेस स्लैश इमेज का नाम। तो स्लैश इमेज का नाम लिख दीजिए, आईपी एड्रेस में तो आप है ही है। तो आप लिखिए जो फाइल का नाम है टू डू इमेज डॉट पीएनजी। और आपको ये बता दें कि ये इमेज कंपोनेंट में मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, रिक्वायर्ड है कि आप विथ और हाइट लगाइए। बिना विथ हाइट लगाए आप ये इमेज कंपोनेंट को यूज कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, एरर आएगा। चेक करा देते, देखिए लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इमेज विथ एसआरसी मिसिंग रिक्वायर्ड विथ प्रॉपर्टी। तो विथ की प्रॉपर्टी आपने भूल भूल गए। आपको बताना पड़ेगा कितना बाय कितना का आपको हाइट रखना है, ठीक है। तो मैंने 400 500 का लगभग रख दिया। देखिए ये इमेज रेंडर हो गया। और ये इमेज आया कहाँ से, लोकल, यानी इंटरनेट ऑफ है तो भी आपका ये इमेज रेंडर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डैश राइट। पहले ये ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले हमें ना थोड़ा सा ऊपर वाला बॉक्सेस को, बाकी चीज़ों को भी हम अच्छे से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो कंटेनर का एरिया है, इसके अंदर फिर से एक कंटेनर का एरिया डेवलप करते हैं। ये डिव, इसको डिव क्लास नेम और कंटेनर लिख देते हैं। और इसका जो इंडिंग टैग है ये डिव से कर देते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा और साइड में गैप मिलेगा, ठीक है। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, कंटेनर में आप लिखिए PX10। अगर आपको 10 कम लगे तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। आप 16 कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए थोड़ा कर गया। ऊपर में जो हेडिंग दिख रहा है आपको टू डू में, उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट डैश बोल्ड, बोल्ड
बोल्डर नहीं होता, बोल्ड होता है। आप बोल्ड से भी ऊपर जाना चाहते हैं तो ब्लैक होता है सबसे ऊपर, ये सबसे बोल्ड हो गया। तो इसका टेक्स्ट 2x है, इसको बढ़ा देते हैं 4x, ठीक है। और थोड़ा मार्जिन का मैटर पूरा करते हैं। इसको my करने से क्या होगा, दोनों साइड हमको मार्जिन मिलेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये आ गया पट्टी। इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे चाहे तो बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे बॉर्डर डैश बी डैश। बॉर्डर डैश बी का मतलब बॉर्डर डैश बॉटम होता है, ठीक है। और बॉर्डर डैश अगर आपको लाल रंग का चाहिए तो आप रेड कलर बता दीजिए, और देखिए ये बॉर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बॉर्डर डाला है, और उसके बाद ये टू डू का मेरा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं, शायद एम एक्स ऑटो लगाने से काम हो जाए। तो क्लास नेम एम एक्स ऑटो, देखें क्या होता है। नहीं, इसका पता करना पड़ेगा कि एरिया में कितना दूर है, यानी इमेज का बैकग्राउंड कलर लगा के पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, देखते हैं कितना दूर है, इतना दूर है। इसको बीच में लाना चाहिए, तो विथ हाइट को हमको मैनेज करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। इमेज में मार्जिन लगा के काम हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट 10, ठीक है। इमेज थोड़ा जगह चल जाएगा, तो सर क्या। अब ये जो लिस्ट है आप देख रहे हैं, इसको भी अच्छा डिजाइन देने के लिए हम यहाँ पर टू डू लिस्ट को अच्छा डिजाइन देने के टू डू लिस्ट के पास आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि सभी लिस्ट आइटम के आगे, सभी लिस्ट आइटम के आगे यहाँ पे अगर हमको कोई सिंबल लगाना है, एक एग्जांपल के लिए हम बताते हैं आपको। देखिए एचटीएमएल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एचटीएमएल कैरेक्टर्स के कोड अगर इंटरनेट से निकाल लीजिए, तो बहुत सारे एचटीएमएल के सिंबल्स होते हैं, इमोजीज होते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में बिल्कुल बिना कोई आइकन लगाए। ये सब एचटीएमएल के कैरेक्टर्स में से हैं, जिसमें से आप कोई भी कैरेक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर है, ये ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद सिंबल, ये टी लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है वो, ये सर्कल जो दिख रहा है वो, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारा सिंबल यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आइकन यूज कर सकते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। रूपी का सिंबल देखिए, ये इस तरीके से कोड लिखेंगे तो रूपी का सिंबल आगे आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा आइकन मिल जाएगा, जिसमें किसी को भी कॉपी पेस्ट करो और डाल दो, कोई पंगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इमोजीज हमको नहीं दिख रही, इमोजीज हमको एक्चुअली नहीं चाहिए। अ, मैं ट्राई करता हूँ इमोजीज, सर्कल इमोजी, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, गूगल में भी आ जाएगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। सर्कल इमोजी क्या हो रहा है, सबमिट रिपोर्ट उपलोड हो गया। और भाई, हाँ, सर्कल इमोजी फिर से लिखना होगा, सर्कल इमोजी। देखिए बहुत सारे सर्कल इमोजीज होता है, तो हम उसमें से एक इमोजी यूज करते हैं, ये ग्रीन वाला, ठीक है। इसको कॉपी करना होगा हमको, तो हम कैरेक्टर कॉपी करते हैं, ठीक है। कैसे कॉपी होगा, इस वेबसाइट को खोल लिया, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो टैप टू कॉपी, कॉपी कर लेते हैं। और ये हम चाहते हैं कि एल आई के आगे जो नाम लिखा हुआ है उसके पास आए, ठीक है। तो हम ये इमोजी को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। आप कोई भी इमोजी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसका आउटपुट बड़ा शानदार होगा, देखिए, ठीक है। तो इसलिए ये टिक आउट का मैटर है जो हम लोगों ने पूरा किया। इसके अलावा आप इसमें गैप देख सकते हैं, इसके अलावा इसमें फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट डैश बोल्ड कर दिया तो बोल्ड हो गया, देखो बोल्ड हो गया। सेमी बोल्ड करते हैं तो थोड़ा कम बोल्ड होगा, इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसका टेक्स्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो 2XL, देखो, ठीक है। और गैप चाहिए तो हम यूज करेंगे, बेहतरीन तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे स्लिप लिखेंगे, स्लिप डैश कॉल लगाएंगे। इसका मतलब हो गया कि हम कॉलम वाइज चाहते हैं, और फिर गैप लगाएंगे जितना भी आपको चाहिए, तो फिर अलग अलग होगा। तो जो भी हम अभी लिस्ट किए थे वो सब यहाँ पे आने लगा। हम आपको इमेज भी बता दिए, और इसमें थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के साथ थोड़ा सा डिजाइन भी अच्छा कर लिए। तो हम लोग है ना, ये चीज फिलहाल अभी यहाँ पे जिसका ट्रू रहेगा उसके सामने टिक लगा हो, और वो टिक लगा हुआ जो कलर है वो ग्रीन कलर का दिखे, ऐसा चाहते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये जो टिक लगा हुआ है इसको स्पैन का टैग में टिक लगाओ, स्पैन टैग में लगाओ, और क्लास नेम डाल दो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये टिक वाला कोड को उठा लिया, स्पैन टैग, ठीक है। क्लास नेम, और लिख दिया टेक्स्ट डैश ग्रीन डैश 600, 600 उसका ब्राइटनेस है कि कितना देना है, और वो टिक बीच में डाल दिया। तो जो आउटपुट आएगा ना उसमें ग्रीन कलर का टिक आएगा, ठीक है। और जिसमें नहीं है उसमें रेड कलर का दिखाना चाहते हो वो क्रॉस, वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, आराम से इसको बना सकते हैं।
एक छोटा सा एप्लीकेशन रिएक्ट की मदद से बनाया है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।